वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको हिंदी सेकंड में पढ़ाया था, जो ये आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है। इस बुक में आपको मैंने पढ़ाया था दूसरा पार्ट। क्या था उसका नाम? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो आपने इसमें वर्ण और शब्द और वाक्य थोड़ा सा पढ़ा था। सिर्फ वाक्य के प्रकार आज पढ़ना है हम लोगों को। तो सब लोग ये वाली बुक जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण की बुक है, सब लोग निकाल लीजिए और एक प्रॉपर प्लेस पे बैठ जाइए। ठीक है, तो बैठ गए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग आज ये वाक्य के प्रकार पढ़ते हैं। तो सब लोग पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। सब लोग पेज नंबर 16 खोल लिया सबने? ठीक है, देखिए मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी और आपको अच्छे से समझना है और मेरे साथ पढ़ना भी है। ठीक है, जैसे देखिए वाक्य के प्रकार। मुख्य रूप से वाक्य निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 6 प्रकार के। ये देखिए 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 प्रकार के वाक्य। तो कौन से होते हैं? देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य और विस्मय सूचक वाक्य। ये 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो क्या कौन सा वाक्य कैसे डिफाइन किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे पहला है विधानवाचक वाक्य, किसी कार्य के करने। देखिए विधानवाचक वाक्य है ना, तो इसमें क्या है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कोई काम हो रहा है ना, तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे हम? विधानवाचक वाक्य। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, विमला खाना खाती है। तो विमला क्या कर रही है? खाना खा रही है ना, तो ये कैसे क्या हो रहा है? काम हो रहा है, कार्य हो रहा है ना, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? विधानवाचक वाक्य। समझ आया आपको? वेरी गुड। देखिए दूसरा एक और है, लड़कियां नाच रही हैं। तो लड़कियां क्या कर रही हैं? नाच रही हैं। तो ये भी क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। क्या है? निषेधवाचक वाक्य, किसी कार्य के न करने या न होने का बोध कराने वाले वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कोई कार्य न हो, कोई कार्य यानी कोई भी कार्य न हो, उस वाक्य में, जो भी वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, चिड़िया नहीं उड़ रही है, तो नहीं आया ना, तो कार्य नहीं हो रहा है ना। ना होने का बोध कराने वाले वाक्य, तो नहीं हो रहा है, तो ये कौन से वाक्य हो गए? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो? वह कहाँ रहती है? ऐसे जिसमें क्वेश्चन पुट अप किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जाते हो? तुमने आज क्या खाना खाया? तो ये क्या है? प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, वह कहाँ रहती है? तो ये क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि वह कहाँ रहती है। जैसे मैंने आपसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने क्या किया? आपसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम अपना एड्रेस बताओ मुझे, है ना, पता बताओ। तो कहाँ रहते हो? बिजनौर में रहते हो, घर में रहते हो, कहाँ रहते हो, कौन सी सिटी में रहते हो, ये सब। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है और प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है लास्ट में, अंतिम में। ठीक है, प्रश्न के अंतिम में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा, निवेदन तथा प्रार्थना का बोध कराने वाले वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जिसमें आज्ञा हो, निवेदन हो, प्रार्थना हो। ऐसे वाक्य में अगर आज्ञा, निवेदन या फिर प्रार्थना आपको दिख रही है कि हाँ इसमें आज्ञा दी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है ना, निवेदन किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, है ना, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये कौन से वाक्य हो गए? आज्ञार्थक वाक्य। तो ये कृपया क्या हो रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है ना कि मुझे माफ कर दीजिए। जैसे आपने कोई गलती कर ली मान लो
और गलती के लिए माफ़ी मांगना है आपको किसी से, तो आप कैसे मांगेंगे? कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो ऐसे वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इच्छा बोधक वाक्य। कौन सा है? इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, तो इच्छा बोधक वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध कराने वाले वाक्य को इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं, या फिर इच्छा आशीर्वाद हो ऐसे वाक्य में, जैसे इसमें लिखा है सदा प्रसन्न रहो, है ना। तो ये क्या है? आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी को कि सदा प्रसन्न रहो, सदा खुश रहे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, ऐसे वाक्य होते हैं। तो ऐसे वाक्य को क्या बोला जाता है? इच्छा बोधक वाक्य बोला जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट है विस्मय सूचक वाक्य। लास्ट है जो हमारा अंतिम है, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है? आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक यदि भावों का बोध कराने वाले वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जिसमें आश्चर्य हो, हर्ष हो यानी खुशी, जिसमें खुशी दिख रही हो, आश्चर्य, कोई आश्चर्य ऐसी बात कर दी जिससे आश्चर्यचकित हो गए हम लोग। शोक, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें हम शोक में डूब गए। ठीक है, तो या फिर घृणा, किसी को देख के बहुत ही घृणा आ रही है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे? विस्मय सूचक वाक्य। तो उदाहरण के लिए मैंने लिया है मैं, देखिए हाय, इधर क्या आएगा? हाय। ये उदाहरण है ना। ये देखिए, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो ये कौन सा है? ये उदाहरण है इसका। तो जिसमें जैसे हम लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा है ना, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर फूल है ना, बोलते हैं ना ऐसे। तो इतना कितनी सुंदर बाग है, बगीचे को देख के, है ना। आम कितने अच्छे लग रहे हैं, आम बहुत सुंदर हैं। तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? आह क्या सुंदर बगीचा है, ऐसे आह ई ऊ, जिसमें ये भावना प्रकट हो रही है, ऐसे वाक्य को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चे हम लोगों ने जो 6 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य और विस्मय सूचक वाक्य, ये 6 प्रकार के हमने वाक्य पढ़े हैं। इसका मैंने एक एक उदाहरण लिखा है, तो इसको आपको मैंने समझने के लिए लिखा है। आपको कॉपी में वर्क नहीं करना है, सिर्फ उदाहरण देख के समझना है। जब आपको कॉपी में वर्क करना होगा तब मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो अभ्यास है वो और प्रश्न उत्तर है वो आपको करें, आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको मैं एक PDF सेंड करूंगी प्रश्न उत्तर का। वो PDF से देख के आप लोग वो प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।